हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी सुनाने वाले अनिस भाई। गाइस, अनिस भाई आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो गाइस, देंगे अभी अनिस भाई। तो गाइस, आज की ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत तोड़ू फोड़ू खतरनाक एंड स्केरी वीडियो। तो गाइस, ये स्टोरी सुनने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी है पाताल पिशाच नामक एक शैतान की। तो ये वीडियो अगर आप रात को देख रहे हो तो प्लीज ये वीडियो को बंद कर दीजिए और इसी समय इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज कर दीजिए और हटा दीजिए, क्योंकि अगर अब ये वीडियो रात को देख रहे हो तो प्लीज अपने पेट का ध्यान रखना, क्योंकि समझ रहे हो ना। समझ रहे होगे। तो बस, तो गाइस, ये वो आदमी का सर जमीन के अंदर, मतलब पता नहीं सर था भी या नहीं, वो भी नहीं पता है। बस मतलब सर ऐसा लग रहा था जैसे सर जमीन के अंदर है। तो फिर उन तीनों ने देखा उस आदमी को। फिर वो डर तो गए, मतलब वो डर गए, पूरे डर गए। तो फिर इतने में जो सबसे छोटा वाला भाई था उनका, वो उस आदमी से लगभग ऐसे 2 हाथ की दूरी पर, दो हाथ की दूरी पर था। बस। इतने में ही वो तीनों भाई, उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, उन्होंने साइकिल ली और मतलब भाई एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। मतलब मेरे दिमाग में कल से ही एक सवाल चल रहा था। क्या वो तीनों भाई उस पाताल पिशाच के पास में जाके गिरे, ठीक है। फिर भी उस पाताल पिशाच ने तब उन तीनों को कुछ किया क्यों नहीं? मतलब तभी उसी वक्त पकड़ के वो मार भी सकता था, उन्हें बस में भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? ये पाताल के साथ मतलब ऐसा दानव है कि वो मतलब तुम जैसे उसके पास जाओगे वो तुम्हारी जान ऐसे नहीं लेगा, वो तुम्हें तड़पा तड़पा के तुम्हें मारेगा। और एक बात फिक्स है कि अगर तुम उसके मतलब उसको अगर तुम दिख गए तो वो तुमको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हारा वो खून नहीं पिया, मतलब वो शरीर का भूखा नहीं, वो खून का भूखा, खून का प्यासा। तो वो कभी भी मतलब किसी को भी देख लेता है तो वो बंदा वो उसको अपने वश में कर लेता है, और अपने वश में करके फिर उसको ना। तो आज यार वो एकदम खून का भूखा होता है, ठीक है। तो फिर सीन ये होता है कि वो तीनों है ना, जो उस बंदे के पास जाके गिर गए। उसके बाद वो फटाफट से उठ के भाग गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा भाई, कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना है घर तरफ। फिर वो तीनों फटाफट साइकिल लेके भाग गए। उसके बाद वो घर के आगे पहुंचे, और मतलब वहां जब उनके साथ टक्कर हुई उस भूत के साथ, तो फिर सीन हुआ कि बड़ी। तो फिर इतने में फिर उन्होंने उसको देखा, और मतलब उस समय उनको इतनी खतरनाक स्मेल है, मतलब ऐसी स्मेल की मतलब क्या बताऊं मैं आपको। फिर वो मतलब उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, वो साइकिल लेके सीधा सीधा निकल ही गए। इतने में फिर मतलब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इतने सारे चमगादड़ अननोन। तो फिर इतने में चमगादड़ की पूरी टोली उनके मतलब पीछे पीछे मतलब उनके पीछे मतलब आ रही है। फिर काजल ये सब बोल के फिर चले गए, और वो तीनों भी फिर अपने अपने घर चले गए। फिर उस साल को कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन से उन तीनों को एक साथ मतलब इतना खतरनाक बुखार, तो गाइस इतने फिर उन तीनों को इतना खतरनाक बुखार चढ़ गया, फिर वो गए हॉस्पिटल। तो गाइस, अब आगे की स्टोरी सुनाएगा प्रेम। तो गाइस, आगे की स्टोरी सुनने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए। तो अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो गाइस, तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि यार तुमने कहीं देर तो नहीं कर दी, और तुम फटाफट से है ना, इसे है ना मेरे हॉस्पिटल में लेके आओ, इसे एडमिट करे। उसके बाद देखते हैं कि इनका तबीयत ठीक होता है या नहीं होता है। उसके बाद वो लगभग 7 दिन तक है ना उसी हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद फिर भी उनका बुखार उतरा नहीं। वो मतलब जैसे होता नहीं, एकदम हट्टे कट्टे होते उधर, उससे मतलब हट्टे कट्टे थे वो। उसके बाद जब उनको बुखार आया, मतलब एकदम सिंगल पसली हो गई, मतलब उनके पूरा शरीर उतर गया, ठीक है। उसके बाद मतलब थोड़े दिन हुए, उसके बाद वो जो उनकी कजन थी एक, काजल नाम की। काजल नाम की है ना, काजल नाम ही था उसका। तो गाइस, उनकी एक कजन थी, काजल नाम की लड़की।
तो वो भी है ना, मतलब वो उसका भी पास वाले गांव में काम पड़ता था, उसकी भी एक दुकान थी। तो फिर उसके बाद गणपति जी का त्योहार चल रहा था, जैसे कि क्या कहते हैं गणपति, तो गाइस उस दिन गणेश चतुर्थी थी। तो गाइस गणेश चतुर्थी के दिन मतलब साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने होती हैं, तो मतलब उसकी एक साड़ियों की दुकान थी। तो मतलब वो जो अपने काजल की जो मम्मी थी वो मतलब एकदम नॉर्मल मम्मी थी, जैसे अपने हाउस वाइफ होती है उस तरीके से मम्मी थी। खेतों में काम करने जाना पड़ता, गाँव वाले के आप जानते ही हो, खेतों में काम करने जाना पड़ता है। उस तरीके से उसने उसकी मम्मी से बोला कि काजल बेटा तो यहाँ पे बैठना और मैं जाती हूँ खेत में, उसके बाद तू शाम को दुकान पैक करके आ जाना, शटर वटर लगा के लोग लगा के। उसके बाद जैसे उसकी मम्मी गए, उसके बाद मतलब जैसे होता नहीं अचानक से बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी ग्राहकी बढ़ गई। उसके बाद सारे ग्राहक ना आ गए, उसके बाद सारे सामान उसको दिया, मतलब जैसे होता नहीं मतलब एकदम बिजी हो जाते हैं, उस तरीके से फटाफट है ना सारे सामान निपटाया। उसके बाद उस टाइम में ना रात की कुछ 10 बज रही थी, मतलब उनको सामान देते 10 बजे। हाँ, उनको सामान देते हुए लगभग 10 बज गई थी। उसके बाद उसने शटर वटर बंद किया और वो निकल गया अपने घर तरफ। उसने सोचा यार मैं तो हर रोज 7:30, उसने सोचा कि यार मैं तो यार 7:30 बजे यूँ घर पे पहुंच जाती हूँ, आज तो मैं लेट हो गई हूँ। उसके बाद उसने अपने फ़ोन में गाना चलाया और फ्लैश लाइट ऑन की। उसके बाद वो निकल पड़ी अपनी साइकिल लेके, और जाते जाते उसको वही आदमी खड़ा हुआ दिखा। मतलब वो जैसे कि रोड होता है, रोड के बीच में है ना, जैसे कि वो बंदा अपना सर है ना जमीन में डाल के, उसके बाद है ना वो अंदर घुसा था जमीन के अंदर। और उसने जैसे फ्लैश लाइट ऑन की तो फिर उसने देखा उसके जस्ट आगे से एक भेड़िया गुजरा। तो जैसे भेड़िया गुजरा तो वैसे वो आदमी उस रोड से निकल कर उस भेड़िया को पकड़ा, और जैसे उसने उस पर फ्लैश लाइट गिराए तो उसके इतने बड़े बड़े दांत, जिससे है ना उस भेड़िए को पूरे चितड़े उड़ा दिए। उसी टाइम में ना ये सब देख के है ना वो जो काजल थी उसको है ना उल्टी आ गई, और उसे मतलब एकदम चक्कर आने टाइप हो गया। उसके बाद उसने सोचा साइकिल वाइकिल सब छोड़ के, वो एक खेत था पास में और खेत वाले रास्ते से भाग गई। उसके बाद भागते भागते ना एक मतलब खेत के आगे से रोड आ गए, तो फिर वहाँ से एक आदमी जा रहा था, ठीक है, बाइक पे। तो फिर वो बोले यार जैसे कि होता नहीं है गाँव में एक दूसरे को पहचानते होंगे, तो काजल के पहचान वाले ही था, एक अंकल थे, तो काजल के पहचान वाले ही थे। तो उन्होंने पूछा काजल आपको यार इतनी रात को क्या हो गया, तुम इतने डरी से लग रहे हो। काजल ने बोला मैं आपको सब बताऊंगी, एक बार मुझे घर ले चलो। तो फिर वो घर के आगे उसने गाड़ी रोकी। उसके बाद काजल बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती हुई सारी बातें बताने लगी कि ये हुआ मेरे साथ। उसके बाद ये सब बातें सुन के अड़ोस पड़ोस वाले सारे इकट्ठा हो गए। उसके बाद उनके साथ एक मतलब बूढ़े अंकल भी थे, तो वो भी बोले यार ये तो चीज़ कुछ सुनी सी लग रही है। उसके बाद वो उनके पास में आए काजल के। उसके बाद उन्होंने पूछा कि काजल ये सब सही है? तो फिर काजल बोले हाँ ये सब मैंने आंखों से देखा मैंने। उसके बाद उसने बोला ये काम तो है ना पिशाच है। गाइस मैं बताता हूँ कि उस बूढ़े अंकल ने क्या बोला। तो गाइस उस बूढ़े अंकल ने बोला कि जो तुम अभी जो चीज़ देख के आई हो वो चीज़, उस चीज़ का नाम है पाताल पिशाच। और वो चीज़ इतनी खतरनाक है अगर तुमने उसको एक बार देख लिया और उसने तुम्हें एक बार देख लिया तो वो तुमको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो तुम्हारा खून न पी जाए। तो फिर उतना बोला। और फिर जो काजल थी उसने बताया कि ये सेम चीज़ मेरे जो 3 कज़न है उन्होंने भी देखा था। फिर वो जो अंकल थे, जो दादाजी थे, फिर उन्होंने बोला कि तुम कल सुबह तुम कष्टभंजन जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर चले जाओ। तो फिर सुबह के 4 बजे उन्होंने अपनी एक मिनी बस बुक की कष्टभंजन हनुमान जी के वहाँ जाने के लिए। और फिर जो 3 जो उनके कज़न थे और फिर जो काजल थी वो तीनों और उसकी फैमिली मेम्बर जो भी थे वो सब मतलब जो उन्होंने बस बुक की थी, फिर वो सब चले गए कष्टभंजन जो हनुमान जी का मंदिर था वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर फिर उन्होंने वहाँ पर उन्होंने पाठ किया, पूजा की और जो हवन कराया थोड़े। तो फिर उस टाइम फिर सब उन्होंने सब कष्टभंजन हनुमान जी के वहाँ जाकर सब मतलब उनकी जो विधि थी वो सब ने वो विधि सब जो की। फिर उसके बाद से मतलब उनको ऐसा कुछ अब तक उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब वो तब से मतलब उनके मतलब जो उनको बुखार आता था लगातार वो बुखार भी आना बंद हो। तो गाइस बस आज की वीडियो में तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।